नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल चीजें सेवन ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों आज क्लास 6 की वीडियो पे चलते हैं। चैप्टर 1 जो मैं आपको पढ़ा रहा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसके 2 पार्ट में पहले बना चुका हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही बोलूंगा कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमने क्या पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड में? डिफरेंट फूड आइटम्स पढ़े हमने, फूड क्या होता है पढ़ा हमने। तो चलिए अब उसके आगे का पार्ट हमने पिछली बार पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था? शुगर था, स्टार्च था, सेलुलोज था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, शुगर से स्टार्ट करते हैं। शुगर होता क्या? तो सबसे पहले शुगर्स शुगर्स आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग स्वीट टेस्ट। शुगर क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो स्वीट टेस्ट होता है, मतलब खाने में मीठा लगता है। तो दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। वो क्या होते हैं? पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। जैसे मम्मी क्या देती है, दूध देती है, या आप लोग कुछ भी मैंगो शेक या कुछ भी आप बनाते हैं, उसमें आप जब भी शुगर को चम्मच से आप हिलाते हैं तो वो पानी में क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है। मिल्क में क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है। और जूस में भी क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है। तो मतलब क्या होता है, मिलाने के बाद क्या होता है? स्वीट टेस्ट आता है, मतलब मीठा मीठा। ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ शुगर इन आवर फूड आर ग्लूकोज। अब क्या है, जो मेन सोर्स, जो भी हम खाना खाते हैं, तो जैसे हमने किसी को बताया दाल चावल क्या होता है, तो मेन सोर्स उसमें क्या था? दाल होता है और चावल होता है। ऐसे ही शुगर का मेन सोर्स क्या है? तो शुगर का मेन सोर्स क्या है? द मेन सोर्स ऑफ शुगर इन आवर फूड आर ग्लूकोज, केन शुगर, कॉमनली कॉल्ड एज शुगर। ठीक है, पहला क्या है? ग्लूकोज है। दूसरा केन शुगर। केन शुगर क्या होता है? हमारा गन्ना होता है, और जिसको हम कॉमनली शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि चीनी किससे बनती है? ज़्यादा केन शुगर से बनती है, गन्नों से बनती है। और किससे बनती है? फैक्ट्री में बनती है। और उसके बाद हो गया मिल्क, हो गया फ्रूट्स, हो गया सच एज बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा। क्या होते हैं? सारे सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमसे, इससे क्या मिलता है? शुगर मिलता है। ठीक है, और शुगर कैसा होता है? टेस्ट में स्वीट होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। The main source of sugar in our food are glucose, cane sugar, commonly called as sugar, milk, fruits such as banana, apples, grapes, etc. Table sugar is mostly obtained from sugarcane or sugar beets. तो जो टेबल शुगर जो हम लोग जो घरों में रखते हैं, तो किससे बने होते हैं ज़्यादातर? शुगर केन से बने होते हैं या शुगर बीट से बने होते हैं। तो चलिए एक बार दोबारा देख लीजिए, शुगर क्या होता है? Sugars are the simple carbohydrates having sweet taste. These are soluble in water. The main source of sugar in our food are glucose, cane sugar, commonly called as sugar, milk, fruits such as banana, apple, grapes, etc. Table sugar is mostly obtained from sugarcane, sugar beet. तो ये था दोस्तों शुगर। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्च क्या होता है। तो दोस्तों स्टार्च स्टार्च से क्या होता है? स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स में आता है। कॉम्प्लेक्स मतलब होते हैं एक के अंदर एक, मतलब बहुत सारा। तो गुच्छों में जो होता है कि एक के साथ दो चार चीजें कंबाइन हो, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज ए टेस्टलेस। ठीक है, स्टार्च के बारे में क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च इज ए टेस्टलेस। जैसे शुगर मीठा होता है, और स्टार्च क्या होता है? फीका होता है, विदाउट टेस्ट, एनी टेस्ट। जैसे हमारे पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, ऐसे स्टार्च में कोई टेस्ट नहीं होता। ऑर्डरलेस मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई कलर में हो, वो सिंपल प्लेन होता है। तो वाइट सब्सटेंस, कोई कलर नहीं है, तो मतलब क्या होता है? ऑर्डरलेस होगा और वाइट सब्सटेंस होता है। स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और स्टार्च क्या होता है? पानी में नहीं घुलते हैं। सबसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च इन आवर फूड आर व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, पोटैटोस हो गया। ये सब आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे आपका गेहूं है, चावल है, मक्का है, और क्या है? आलू है। ये सब क्या होते हैं? कोई भी चीज का क्या होता है? एक तो जो सिंपल सा व्हाइट कलर में होगा, ये ऑर्डरलेस होगा। इसमें क्या होता है? आपका टेस्टलेस होता है, टेस्ट इसमें कोई भी नहीं होता। ऊपर से क्या होता है? पानी में तो आलू घुलता है क्या? आलू की सब्जी बनती है पर आलू नहीं घुलता। चावल उबलते हैं पर चावल नहीं घुलता। गेहूं सेम। तो इसमें क्या है? तो दोबारा पढ़ते हैं।
स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, वाइट सब्सटेंस, और स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये स्टार्च की खूबियां हैं, मतलब स्टार्च होता क्या है। और दूसरा मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च इन आवर फूड और व्हीट, राइस, मेज एंड पोटैटोज। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और सेल्यूलोज, अब सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जैसे स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, ऐसे ही सेल्यूलोज भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सेल्यूलोज इज ए टेस्टलेस, ठीक है। सेल्यूलोज भी क्या होता है? टेस्टलेस होता है। और व्हाइट पाउडरी मटेरियल, ये पाउडर की तरह होता है। कैसा होता है? पाउडर की तरह। जैसे आटा में क्या होता है, आटा जब हम, वो भी क्या होता है, गेहूं पीसने के बाद आटा व्हाइट कलर का पाउडर हो जाता है, तो ये पाउडर जैसा दिखता है। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल और वुड में होता है और कॉटन एक्सेट्रा। आप देखना कि सेल्यूलोज जो है, आप कॉटन में, आप रुई में देखते हो हल्के हल्के से वाइट वाइट से होते हैं। और वुड में क्या होता है, लकड़ी जहाँ भी होती है उसमें आप कभी बारिश हो गया या कुछ भी हो गया तो उसमें वाइट वाइट से पतंगे से लग जाते हैं। प्लांट सेल में भी आप देखना, कभी भी प्लांट को भी देखना, उसमें वाइट वाइट सी लेयर बन जाती है। तो वो पाउडर जैसा जो लेयर होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो पेड़ को ख़राब ना करे, वुड को ख़राब ना करे, ठीक है। तो इसलिए सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज का हमने सीधा बता दिया। सेलुलोज इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सेलुलोज इज ए टेस्टलेस white powdery material. Cellulose is present in plant cell, wall, wood, cotton, etc. तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोगों को जो भी चीज़ क्लियर ना हो वो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आपने पढ़ लिया, शुगर समझा दिया, आपको स्टार्च समझा दिया और सेलुलोज समझा दिया। अब इससे आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमने किसकी बात करी? शुगर की बात करी, स्टार्च की बात करी और सेलुलोज की बात करी। अब जो हम फूड खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कैसे होता है, चलिए हम देखते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, खाना खाने के प्रोसेस में, जो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, स्टार्च एंड शुगर गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो खाते तो हार्ड सब्सटेंस है, और वो अंदर जाके पूरे प्रोसेस में वो पूरा खाना घुल जाता है, ठीक है। तो स्टार्च और शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में कैसे? क्योंकि हमारा ब्लड भी क्या होता है, लिक्विड होता है। हमारे बॉडी के अंदर 75% क्या है, पानी है, और बाकी क्या है, हमारा मसल्स है। तो ग्लूकोज इज देन एब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मैंने क्या बोला, ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड के फॉर्म में आ जाता है और बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है। तो एक बार और देखेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, स्टार्च एंड शुगर्स गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ग्लूकोज इज देन एब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है कैसे होता है? ये हमारा हो गया ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और ये हमारा होता है ऑक्सीजन, ठीक है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर वाटर होता है और एनर्जी रिलीज कर देता है, जिससे हम काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये हो गया हमारा वाटर। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसके जरिए क्या होता है, ये हमारा ग्लूकोज बॉडी में जाके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में होता है और एनर्जी रिलीज कर देता है, जिससे हम सारे काम करते हैं। तो एक बार आराम से देखिएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, स्टार्च एंड शुगर्स गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ग्लूकोज इज देन अब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका फॉर्मूला C6H12O6, और किसके थ्रू जाता है, कौन सा प्रोसेस के थ्रू जाता है, रेस्पिरेशन के थ्रू। याद रखेगा दोस्तों, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है। फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। तो इसको रेस्पिरेशन किया, क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला और एनर्जी में रिलीज हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है टेस्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या हो, अब आप लोग अपने बुक में देखिएगा, यहाँ ब्लू कलर है और मैंने ब्लैक लिखा है, तो इसको ब्लू मानिए,
मान के ही चलिएगा। तो सिंपल सा ये टेस्ट में प्रोसेस में, इस प्रोसेस को क्या होता है, टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट इन ए फूड मटेरियल। ठीक है, स्टार्च फूड मटेरियल में है या नहीं है। मैंने क्या बोला, वो ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, या वाइट कलर में होता है। तो इसमें क्या करा, पानी में हमने कुछ अनाज को बॉईल कर दिया, ठीक है, और इसमें हमने कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदें डाल दी, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद अगर ये ब्लू कलर आता है तो ये स्टार्च होगा, अगर ये ब्लू नहीं आता है तो ये स्टार्च नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा है, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ फूड, हमने कोई भी लिया और उसको क्रश किया, या तो दांतों से या हाथों से, ठीक है, टू द, उसको नीचे बॉइल्ड वाटर था उसमें इसको डाल दिया और उसमें थोड़ा सा आयोडीन डाल दिया। आयोडीन क्या है, नमक है। आयोडीन के साथ डालते ही वो इसका क्या होगा, रिएक्शन करने लग जाएगा। अगर रिएक्शन नहीं किया, ब्लू कलर नहीं आया, तो ये स्टार्च नहीं होगा, और ब्लू कलर आ गया तो ये स्टार्च है। तो दोस्तों, ये आपको डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और टेस्ट ऑफ स्टार्च क्लियर हो गया। और आप लोग को जो भी चीज़ ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके हम नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। अब हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, फैट्स। अब फैट्स जो है बहुत मजेदार चीज है। फैट्स मतलब यस मोटू गोलू मोलू, ठीक है। पर यहाँ पे साइंस में फैट्स और खाने में फैट्स के क्या फायदे नुकसान है, चलिए अब जानते हैं कि जैसे हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट था, वैसे ही फैट्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। फैट्स, फैट्स कंज्यूम बाय ह्यूमंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। फैट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिलते हैं, पेड़ों से। पर जो फैट्स हम कंज्यूम करते हैं वो किससे कंज्यूम करते हैं, प्लांट से और एनिमल से, दोनों। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी किया था। तो फैट्स कंज्यूम बाय ह्यूमंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से कैसे, बटर और घी की फॉर्म में। बटर कैसे बनता है, एनिमल के मिल्क से बनता है। घी भी किससे बनता है, मिल्क से बनता है। और प्लांट से, प्लांट्स के किस फॉर्म में, प्लांट से सब्जियों के फॉर्म में नहीं, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल जो हम बनाते हैं। फिर ग्राउंडनट ऑयल, सम इनविजिबल और पुअर सोर्स ऑफ फैट इन आवर डाइट इंक्लूड मीट, फिश, एग्स एंड नट्स, ठीक है। कौन कौन से है, फैट्स कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स हो गया, एनिमल से किस फॉर्म में हो गया, घी के फॉर्म में हो गया और बटर के फॉर्म में हो गया। उसके साथ प्लांट्स के कैसे, मस्टर्ड ऑयल के फॉर्म में हो गया और ग्राउंडनट ऑयल के फॉर्म में हो गया। और कुछ जो है सम इनविजिबल और पुअर सोर्स ऑफ फैट, जो दिखते नहीं है, जैसे हम बर्गर पिज्जा ये सब जो खाते हैं इससे हमें फैट मिलता है, जो मैंने बताया था आपको। और इन सम इनविजिबल और पुअर सोर्स ऑफ फैट इन आवर डाइट इंक्लूड, किसके साथ मिलता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, एग्स खाते हैं, उन सबको भी इन सब चीज़ों से फैट्स मिलता है। अब फैट्स के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये काम क्या करते हैं। खाया तो मजा आया, टेस्टी होता है, बटर किसको पसंद नहीं है। फिर ऑयली चीज़ें किसको पसंद नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर तो सबको पसंद है। पर इससे हमें फायदे नुकसान कैसे कैसे बॉडी में जाता है, कैसे काम करता है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, फैट्स ऑन डाइजेशन रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन और रेस्पिरेशन, अभी इससे पिछला पॉइंट पढ़ा बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट्स में खाने से डाइजेस्ट कैसे होता है और रेस्पिरेशन निकालते कैसे। तो अब फैट्स क्या होता है, फैट्स जो और ज़्यादा एनर्जी देता है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट्स देता है, ठीक है। और फैट्स में जो होता है, ऑयल एंड फैट्स आर ग्रीसी। ऑयल एंड फैट्स आर ग्रीसी। ग्रीसी मतलब क्या होता है, चिकनापन। जो भी हम या तो सरसों का तेल खा लें, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, या बटर खा लो, तो ये सब जो फैट्स अंदर जाके जो जमा होते हैं वो ग्रीसी का काम करते हैं।
आप बाइक चलाते हैं, आप बाइक देखते हो या कोई भी आप मशीनरी चीज़ें देखते हो जो स्विच से स्टार्ट होती है, उसमें क्या होती है कि जो एक दूसरे से चीज़ें मिक्सअप होती है तो ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होती है। उस फ्रिक्शन को ज़्यादा गर्म ना हो जाए, हीट ना हो जाए, तो हम लोग ग्रीस का काम करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में जो ऑयल्स वगैरह जाती है, बटर वगैरह जाते हैं, तो ग्रीसी का काम करती है, मतलब चिकनाहट लेके आती है। और नेक्स्ट है आपका, आवर बॉडी स्टोर्स द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। और हमारे बॉडी क्या होता है, एक्सेस एनर्जी मिलती है फैट से। कभी देखते नहीं हो कि दुबले पतले को बच्चे को कोई भी डरा देता है, और वही जब कोई पहलवान से अंकल होते हैं या कोई मोटू गोलू मोलू सा बच्चा होता है तो उससे सारे डरते हैं। पर डरने की जरूरत नहीं होती, बस उसमें क्या है, एनर्जी ज़्यादा होती है। पर क्या होता है कि वो लोग एनर्जी का यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो उनको ज़्यादा खाने में पसंद है उनमें फैट्स ज़्यादा होते हैं। ऐसा होता है नहीं, आपका सिर्फ ये होता है कि फैट्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम ज़्यादातर खेलने में, पढ़ने में, जिस तरीके से हम चाहे यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टोर्ड फैट्स इज यूज बाय द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जो स्टोर फैट है, जो हमने खाया ना खाया और जो जमा होता है बॉडी में, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी। एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कब एनर्जी रिक्वायर्ड करता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हर टाइम तो हम लोग खाना नहीं खाते ना। अब मान लीजिए सुबह नाश्ता किया, फिर हम लोग स्कूल गए या अपने काम पे गए, तो क्या होता है कि वो दोपहर तक एनर्जी काम में आती है। कौन सी? जो हमने खाना खाया था, जो हमारे बॉडी में स्टोर है, वही बॉडी की एनर्जी से हम लोग खाना खाते हैं, मतलब खेलते हैं, पढ़ते हैं, कूदते हैं, तो वो एनर्जी को हम लंबे टाइम तक उसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई फैट इज़ कंसिडर्ड एज ए एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी। और ये एनर्जी जो स्टोर होता है, इसलिए हम अपनी बॉडी को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंक बोलते हैं। तो साफ साफ लिखा है, आवर बॉडी स्टोर द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। दिस स्टोर फैट इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दैट इज वाई फैट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी। आप लोग साथ में लिखते भी जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ ए फैट इन द फूड गेट डिपॉजिट इन आवर बॉडी। और जितना ज़्यादा हम खाते हैं तो उससे ज़्यादा एक्सेस फैट जो है हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है। आप स्टोर होता रहता है, तो अब ये नहीं कि आपने आज नहीं खाना खाया तो एनर्जी कम हो जाती है। पर हम लोगों ने जो स्टोर होता है, जो हमारे बैंक में जमा होता है, मतलब बॉडी में जो जमा होता है फैट, वो हमें जब जब यूज़ करना होता है हम कर सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी में। क्योंकि जब हम खेल रहे हैं, हमें भूख लगी है, और क्या होता है कि वो एनर्जी बॉडी में इतनी होती है कि हम दोबारा काम करते रहे। उसके बाद ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट डिपॉजिटेड ऑन द बॉडी प्रोवाइड्स फ्यूशन टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फॉर इंजरी। और जो हमारे बॉडी में जो फैट जमा होती है, वो क्या करती है, हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाती है कि हम कहीं खेलते कूदते चोट लग भी गया तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी को डिपॉजिट होती है, जो हमारे इंजरी मतलब टूट फूट से हमारी बॉडी को बचाती है। तो जो हल्के, हम थोड़ा सा हैवी होते हैं, हमें कहीं चोट लग जाती है, फटाक से ठीक क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट जमा होता है, ठीक है। अब तो ये फायदे ही है, तो नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, उसका मैंने क्या बताया, फैट ऑन आवर बॉडी आल्सो प्रिवेंट्स हीट लॉस। अब तो वो था हमारा। और दूसरा क्या है कि अब फैट ऑन आवर बॉडी आल्सो प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस, ठीक है। जब हमारे अंदर फैट जमा होता है तो बॉडी जो सरफेस होता है हमारा क्या होता है, हीट लॉस से बचाता है। बाहर के टेम्परेचर से देखो आप, 45 वीक समर वेकेशन है, आप लोग घर पे हो, तब भी बाहर कितनी गर्मी है, 45-46 डिग्री सेल्सियस। और क्या होता है, फैट होने की वजह से हम हीट लॉस से बचते हैं। क्यों? हमारा जो सन का टेम्परेचर है स्किन पे आता है, पर क्या होता है, बॉडी में जो फैट जमा है उसकी वजह से हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग हो गया रह रहा है, ताकि हीट लॉस से हम बट इसके नुकसान क्या है, बट टू मच ऑफ फैट डिपोजिशन इन आवर बॉडी लीड्स टू ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट जमा कर लेंगे हमारे बॉडी में, तो क्या होगा, इसका नुकसान क्या है, ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाता है। और मोटापा होने की वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी हमें चाहिए उससे ज़्यादा हमें मिल गई, और हम उसको स्टोर करते रहे,
तो क्या होता है कि हमारे जो सिंपल सा हर ह्यूमन बॉडी का वेट होता है, कोई भी चीज़ आपको, मान लीजिए आप 2-4 किलो का वेट उठा सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको 20 किलो का वेट दे दिया जाए तो आप उठा पाएंगे? नहीं। आप चल पाएंगे? नहीं। तो अगर हमारे पास बॉडी का फैट ज़्यादा हो जाता है तो हमारे बोन्स क्या होते हैं, उसको सह नहीं पाते, उसके हमारी बॉडी उसको सह नहीं पाता, और सहने की वजह से क्या होता है, मोटापे की वजह से हमें काफ़ी सारी डिसीजेज होनी शुरू हो जाती है। फैट्स अच्छा है पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमारे लिए नुकसान करता है। कैसे, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग आती है। ज़्यादा खेल लिया तो हमारे हाथ पैर में पेन शुरू हो जाता है। इसीलिए कुछ भी चीज़ें हमारी बॉडी में या किसी भी चीज़ को करने में ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही जब भी फैट अगर ज़्यादा डिपॉजिट हुआ तो क्या होता है, ओबेसिटी हो जाती है, और उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर से बचेंगे आज से, और फैट का खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो आप पोलर बियर तो जानते ही, तो यहाँ पोलर बियर की बात करते हैं। मैनी एनिमल लाइक द व्हेल, व्हेल क्या होता है, लंबा चौड़ा मोटा होता है। कैमल हो गया, ठीक है, पोलर बियर हो गया, स्टोर फैट इन देयर बॉडीज। ये लोग क्या करते हैं, व्हेल हो गया, पोलर बियर हो गया, कैमल हो गया, ये लोग बहुत ज़्यादा फैट अपने बॉडीज में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर बियर कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा ठंडी जगह पे रहता है। ड्यूरिंग विंटर द पोलर बियर स्लीप्स फॉर मंथ। ड्यूरिंग दिस prolonged sleep it uses the fat stored in the body to meet its energy requirements। तो विंटर में इसको ज़्यादा यूज़ करना होता है, तो इसलिए ये क्या करता है, महीनों सोता है ताकि इसके बॉडी में फैट जमा हो सके और ये ज़्यादा एनर्जी से काम कर सके। कैमल्स का आप जानते ही हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है, वो भी रेगिस्तान में जहाँ पानी नहीं मिलता, तो वो अपने बॉडी में पानी फैट ये सब यूज़ करके रखता है, क्योंकि जहाँ पानी नहीं मिलता हो तो वहाँ उनको खाना कहाँ मिलेगा। और ज़्यादातर कैमल क्या होता है, रेगिस्तान में होते हैं, तो वहाँ पे इतने पेड़ पौधे नहीं होते, इसलिए क्या करते हैं ये लोग ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं। और व्हेल क्या होती है, व्हेल बड़ी मछली होती है, पानी में रहती है, और इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि जितना बड़ा शरीर है उतनी ज़्यादा एनर्जी काम करने के लिए चाहिए होता है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपने फैट स्टोर करके रखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, फैट गिव फ्लेवर एंड टेस्ट टू अवर फूड। सच बात है, फैट क्या करता है, हमारे बॉडी को या हमारे फूड को, खाने को टेस्टी बनाता है ना। कई बच्चों को मिल्क पीना भी पसंद नहीं है, तो पिज़्ज़ा, बर्गर, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, क्रीम, ये सब मिल जाए तो मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि ये टेस्टी होते हैं, और इनको खाने से हमारे क्या होता है, बॉडी में एनर्जी मिलती है, फैट भी मिलता है। और मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा, ये सस्ते सोर्स होते हैं और एनर्जी देते हैं। तो क्या हो गया, नहीं तो हमें फ्लेवर मिल जाता है, चॉकलेट में बहुत सारी वैरायटी है, आइसक्रीम में बहुत सारी वैरायटी है, हम जो मर्जी वो खा सकते हैं और टेस्टी होता है। और तीसरा हो गया, फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के इन द बॉडी। और जो होता है फैट्स जो है बॉडी में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन के लिए। कौन से विटामिन से ज़्यादा मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में यही पूछ सकते हैं कि फैट से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, फैट से हमारे बेनिफिट्स क्या हैं, फैट से हमें लॉस क्या है, और हम लोग भी खाएंगे पिएंगे हेल्दी रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। जिसने पूरा वीडियो देखा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं हो सकता है आपके दोस्तों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। और जिसको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।